बच्चों, काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हमने प्रोजेक्टाइल कर लिया था। प्रोजेक्टाइल जो हमने किया था वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल किया था। आज हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो हमने किया था ना, बड़ा सिंपल सिंपल काम किया था। क्या किया था? ग्राउंड था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक बॉल थी, बॉल को हमने ग्राउंड से ग्राउंड फेंक दिया था, है ना। अब इसमें क्या था? ये एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u थी। हमने क्या किया था? u का कंपोनेंट ले लिया था, ux आ गया था हमारे पास, राइट। u cos थीटा आ गया था, uy आ गया था, क्या? u sin थीटा आ गया था, ना। हाँ, ax 0 था, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन कुछ नहीं था, ay क्या थी? -g था। बस इतना ही गेम था, ये सारा खेल इतना ही था, बस इतना ही था। बाकी तो सारा क्या है? बाकी तो आपकी जो है ना इक्वेशंस, ये सारी की सारी वही थी। जैसे हम लिखते थे vx बराबर ux प्लस ax, लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 है। x इक्वल टू हम लिखते थे vx इंटू टी या ux इंटू टी, कुछ भी लिख दो, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। तो आप इसको ux इंटू टी भी लिख सकते थे। बाकी a तो आपका 0 था। x डायरेक्शन की बकवास, ये सारी बातें किसकी थी? x डायरेक्शन की। vy बराबर uy प्लस ay t, है ना। और y बराबर क्या था? uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। और vy स्क्वायर बराबर क्या था? vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ये हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की कहानी थी हमारी, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी थी। इसके बाद हमने रिजल्ट निकाले थे। रिजल्ट क्या? टाइम पीरियड निकाला था, हाइट निकाला था, आर निकाला था। ये तो रिजल्ट थे बेटा। रिजल्ट्स तो इनसे निकल करके आए थे, इससे निकल के रिजल्ट आए थे। अब देखो, रिजल्ट जो है ना आपके जो भी हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए, याद करने नहीं चाहिए। ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं, याद करना नहीं चाहिए, याद हो जाना चाहिए। यानी आप इतने सवाल कर दो, इतने सवाल कर दो, इतने सवाल कर दो, प्रैक्टिस जोरदार कर दो कि आपको याद हो जाए। मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। नोट करो, याद करना, याद करना पाप है। याद करना पाप है। अच्छा, फिर याद हो जाए, याद हो जाए ये पुण्य है, यही पुण्य है। ये लो, मैंने थोड़ा शब्द बदल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने अगर फॉर्मूलों को रटने का प्रयत्न किया है ना, याद करने का प्रयत्न किया, तो ये पाप है। लेकिन आपने इतने सारे सवाल कर दिए कि उन फॉर्मूलों की बार बार जरूरत पड़ी, बार बार जरूरत पड़ी, और वो फॉर्मूले जाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गए। ये पुण्य है, ये पुण्य है। समझ गए आप? तो पाप और पुण्य का अंतर समझो। अगर रटा है, याद करने का प्रयत्न किया है तो पाप है, याद हो गया है तो पुण्य है। आप जो है ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फॉर्मूलों के बारे में मेरे से कोई कहे और इनके बारे में कोई कहे तो मैं कहूंगा भैया फॉर्मूलों से 1000 गुना ताकत इनमें है। फॉर्मूलों में तो ताकत ही नहीं है, किसी भी समय जाके फेल हो जाता है। इनमें तो ये तो वो चीज है जो फेल ही नहीं होगी कभी, कुछ भी करो आप, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले याद हो जाए अच्छी बात है, अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं। यही सब कहानी होगी, कुछ नई कहानी नहीं आने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलो जी, ऑन इंक्लाइंड प्लेन देखना बेटे, ग्राउंड है, ग्राउंड पर, ये ग्राउंड सही नहीं बनाया क्या मैंने? सीधा नहीं बनाया ग्राउंड, है ना। हाँ, मेरी आदत थोड़ी ऐसे ही है। चलो अब मान लो सही है, ग्राउंड ही तो है यार, कोई ऐसी थोड़ी ना तूफान थोड़ी है। हाँ, और क्या है, ये ग्राउंड है।
अब ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल थीटा है, तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन। आप ध्यान दो, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन। अब आपने क्या किया है कि यहां से इंक्लाइन प्लेन है बेटा, यहां से एक बॉल को आप ऐसा फेंक सकते हैं ऊपर की तरफ, और ऐसा भी कर सकते हो आप कि ऊपर से एक बॉल को ऐसा फेंक सकते हैं नीचे की तरफ। दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। इंक्लाइन प्लेन पर जिसका कि एंगल थीटा है, आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक सकते हो, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट बोथ पॉसिबिलिटीज। ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा खेल खेलने वाला हूं। देखो खेल क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस होता था बेटा, और ये आपका वाई एक्सिस होता था, ऐसा ही होता था ना, एक्स वाई एक्सिस। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इंक्लाइन प्लेन को देखते हुए इस एक्स एक्सिस को पकड़ के वाई एक्सिस को, मतलब इस फ्रेम को पकड़ करके, दिस इज फ्रेम ना, एक्स वाई फ्रेम, इस फ्रेम को पकड़ के घुमा दो जैसा वो है। तो मैं इसको घुमा दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, उतना ही घुमाऊंगा जितना वो एंगल है। थीटा से घुमा दिया, एक्स को घुमा दिया थीटा से, है ना, एक्स को थीटा से घुमा दिया। अब जब एक्स को थीटा से घुमा दिया ना, तो ये वाई भी थीटा से घूम जाएगा। अब देखो, अब आपका एक्स ये हो गया और आपका वाई ये हो गया। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो अब आपका एक्स ये हो गया और आपका वाई ये हो गया। डायरेक्शन हमने बदल दी है, डायरेक्शन हमने बदल दी है एक्स और वाई की, करेक्ट। अब देखो बात ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बेटे, एक्स और वाई इसको तो आपने अपनी मर्जी से बदल दिया, ठीक है, धरती माता को नहीं बदल सकते। धरती माता माने जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू कैन नॉट चेंज। तो भैया वो तो ऐसे ही रहेगा, धरती माता तो अपना कार्यक्रम ऐसे ही करती है, ऊपर से नीचे। ये तो जी तो बदलेगा ही नहीं कभी जिंदगी के अंदर। अब हमने एक्स वाई बदल दिया, जी बदलेगा नहीं। एक्स वाई तो क्या हमारे हाथ की बात थी, घुमा दिया पकड़ के, जी को कैसे करोगे यार, है? ये है थीटा, इसको कह दूंगा मैं कंपोनेंट जी कॉस थीटा, है ना। ये है, इसको कह दूंगा जी साइन थीटा। आप चेक करना जरा, ये कॉस थीटा हुआ ना बेटा, ऐसे घुमाया तो, हाँ वो वाला कॉस, वो वाला थीटा हुआ, देखना, है ना? ये थीटा तो वो थीटा, तो ये थीटा तो ये थीटा, है ना, जी कॉस थीटा जी साइन थीटा। कुल मिलाकर के कहने की बात ये हुई है कि इस वाले मामले में हमारा ए एक्स जीरो नहीं है, हमारा ए एक्स जीरो नहीं है, बल्कि ए एक्स क्या है, ए एक्स की वैल्यू क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, ए एक्स की वैल्यू है माइनस जी साइन थीटा। चेक करना, मेरी कैलकुलेशंस हमेशा चेक किया करो, मैं जो लिखता हूं एक एक चीज चेक किया करो। मेरा भरोसा नहीं है, मैं कुछ भी घोटाला कर सकता हूं, है ना, और मेरा घोटाला पकड़ के बताने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। अगर मैं कोई घोटाला करता हूं तो जिम्मेदारी किसकी है, स्टूडेंट्स की, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप कहोगे वाह सर घोटाला आप करोगे, जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की है। देखो मैं बताता हूँ सच्ची सच्ची बात, एक्चुअल में मैं जो घोटाला करता हूँ वो घोटाला कुछ इसी स्टाइल का होता है कि पकड़ में आ जाता है आराम से। एक तो घोटाला होता है कि पकड़ में ना आवे, मेरा घोटाला हमेशा ऐसा होता है जो बच्चों को पकड़ में आ जाता है। तो पकड़ में आ गया तो अब जिम्मेदारी आपकी हुई ना यार, है? मैं तो मस्ती मारता हूँ, पकड़ लेता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता थोड़ी हूँ, मैं तो एंजॉय करता हूँ, है? ये देखो आप, तो आप इसको जो है ना देखो जरा, मस्ती देख लो आप यार, कॉस थीटा उधर आएगा, साइन थीटा इधर आएगा, मैंने ऐसा लिख दिया, राइट। अब देखो ये तो आपका इंक्लाइन प्लेन की बातें हो गई, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं अल्फा है। अब देखो यहां पे क्या चीज हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो u को हम लिख देते हैं वेलोसिटी और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब थोड़ा सा एंगल को भी डिफाइन कर लो, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन हमने पहले ही लिख दिया,
अल्फा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, और थीटा प्लस अल्फा इट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। देखो बेटा, ये एक बड़ी खास बात है, सवाल वाला आपको कहां से एंगल देगा मुझे नहीं पता। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये बात हो गई। तो आप इस चीज को समझिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड ये सवाल वाला दे सकता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा अपने आप निकलना पड़ेगा। जैसे एक सवाल में दे दिया कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो सोचो क्या होगा। नेचुरल है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो वो भी 30 डिग्री हो गया, है ना। अब मैं इस यू के कंपोनेंट करूंगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट करूंगा ना, तो यू एक्स आपका आएगा यू कॉस अल्फा एंड यू वाई आपका आएगा यू साइन अल्फा, ये आपका आएगा, करेक्ट। अब हम इस सब का यूज करेंगे, तो मैं देखो ये सब जो हमने कहानी लिखी है ना, इस सबको मैं समराइज कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पर। देखो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा था, ए एक्स बराबर था माइनस जी साइन थीटा, ए वाई बराबर था माइनस जी कॉस थीटा, यू आपका ऐसा था, ये आपका एंगल अल्फा था, ये यू था, करेक्ट। हमने कह दिया यू एक्स बराबर यू कॉस अल्फा, हमने कह दिया यू वाई बराबर यू साइन अल्फा, करेक्ट। बस हमारा काम हो गया, इतना ही करना है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, है ना। एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, ये आपका वी एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। अच्छा जी, अब देखना वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ये आपका हो गया। बस ये आपका प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन खत्म। अब आप कहेंगे हैं सर इतना ही खत्म? देखो बेटा बात ये है, सच्ची सच्ची बात, फंडामेंटली तो यहीं पर एंड हो गया। इसके बाद आपको रिजल्ट निकालने हैं, वो आपका मैथमेटिकल गेम है। फिजिक्स तो यहां एंड हो गई, फिजिक्स तो यहां एंड हो गई। अब आप इसको मैथमेटिक्स में घुमाते रहो फिराते रहो, वो एक अलग चीज है। तो चलिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट करें बात, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूं। तो देखना बेटा इधर देखो, ये आपका प्रोजेक्टाइल पहले कहां था, स्टार्ट में एक्स एक्सिस पर था, फाइनली कहां है, एक्स एक्सिस पर है। तो वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, 0 हुआ, है ना। तो वाई डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। वाई इक्वल टू आपका फॉर्मूला है, वाई इक्वल टू आपका फॉर्मूला ये रहा, है ना। ये इक्वेशन है जी, फॉर्मूला का को है, हमने तो कुछ याद वाद कर ही नहीं रखा। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी लिख देते हैं प्लस हाफ ए वाई इंटू कैपिटल टी स्क्वायर लिख देते हैं। अब वाई को 0 लिखना है, वाई को 0 लिखना है क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब यू वाई कितना है, कहां गया जी यू वाई, यू वाई आपका यू साइन अल्फा है, टी माइनस हाफ
ए वाई जी कॉस थीटा है बेटा, जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, है ना। अब देखो आप टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्वाइस यू साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, आपकी टी की वैल्यू आ गई है बेटा। इसको हमने लिख दिया है ट्वाइस यू वाई अपॉन ए वाई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, करेक्ट। मतलब बड़ा आराम से आ गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट, है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, बिल्कुल मस्ती, टोटल मस्ती, फुल ऑन मस्ती, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे रेंज की, है ना, रेंज। देखिए चलो रेंज की बात हम अगले पेज पर कर लें क्या, अगले पेज पर कर लेते हैं रेंज की बात। R इक्वल टू रेंज, रेंज और डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, रेंज और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, या चलो डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस लिख दो, है ना, मैक्सिमम अलग चीज है वो हम बाद में लिखेंगे, और डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान देना दोनों एक ही बात है। तो चलिए जी R को मैं लिखूंगा x और x को मैं लिखूंगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर आपको किसी और टाइम पर निकालना हो कि नहीं साहब कंप्लीट नहीं निकालना, ये रेंज तो कंप्लीट आ जाएगी। कंप्लीट कैसे आ जाएगी, देखो जैसे यहां से लेके यहां तक पूरा आएगा ये रेंज, तो R स्टार्ट से लेके लास्ट तक का पूरा रेंज आएगा। कभी कभी सवाल वाला जो है ना बीच का पूछ लेता है, यहाँ की डिस्टेंस बताओ x, यहाँ की बताओ, यहाँ की बताओ, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, बाबा पता नहीं सवाल वाला क्या पूछेगा है। और ये जेई मेन और एडवांस वाले तो यही करते हैं। आपको मैं बताऊं जेई मेन और एडवांस वाले में, जेई मेन की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 10 सवाल ऐसे आते हैं जेई मेन में, कम से कम, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। हाँ, ये जो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करते हैं ना कि फॉर्मूला याद कर लिया एंजॉय कर रहे हैं, ये समझ लो ये कचरा है, पूरा आपका पूरा करियर खत्म कर देगा। कम से कम 10 सवाल जेई मेन में ऐसे आएंगे जहां आपके सारे रटे रटाए फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, कंसेप्ट फेल कभी नहीं होगा। इसी तरीके से जेई एडवांस में तो हर सवाल ही ऐसा होता है, वो फॉर्मूले को गायब करते हैं कि लगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक तरीके से रटाफिकेशन है, इसलिए फॉर्मूले याद करना ही रटाफिकेशन पाप है। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास सोच होनी चाहिए, आपके पास उस गेम को खेलने का हथियार होना चाहिए, तो वो ये है। आप खेल लीजिए, एक्स किसी भी टाइम में निकाल दो, क्या दिक्कत है। हम रेंज निकाल रहे हैं, तो देखिए मैं रेंज पर आ रहा हूं, है ना। अब इसके अंदर हम टोटल टाइम रखेंगे रेंज में। यूएक्स का बताना जरा क्या था, मेरे को याद है शायद यू कॉस एल्फा इंटू टी था, है ना। टी की वैल्यू रख दें क्या, हाँ रख दो, क्या करना है। टी की वैल्यू क्या थी, 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा था बेटा, है ना। चलो जी अब आप देखो प्लस हाफ ए वाई, ए एक्स है भाई, बाबा रे मैं भी क्या करता हूं, ए एक्स है, एक्स डायरेक्शन है, ए वाई कैसे लिख दूंगा, है वेरी रॉन्ग। चलो अब इसको लिखो माइनस जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा है ना भैया, फिर घोटाला कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना, कुछ भी कर सकता हूं, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दो बेटा, 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया आर। अब देखना मैं जरा लिख रहा हूं कुछ, आप लोग चेक करना व्हाट मिस्टेक आई एम गोइंग टू डू। मैं बेटा लिख रहा हूं यू स्क्वायर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं साइन एल्फा, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी, मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो। चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पर अब ब्रैकेट लगा देता हूं, है ना। देखो अब ये क्या है, एक मैथमेटिकल गेम है जो आई एम प्लेइंग माय गेम, यू शुड ऑल्सो प्ले। यू स्क्वायर साइन एल्फा जी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास। अब मैं यहां 2 को कॉमन ले रहा हूं, है ना, ओके। अब मैं लिख रहा हूं कॉस एल्फा कॉस थीटा माइनस
साइन अल्फा साइन थीटा। चेक करिए, आप चेक करिए व्हाट योर टीचर हैज डन, प्लीज चेक। मैथमेटिक्स का केवल सेटिंग की है। यू स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ले लिया। साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है, ले लिया। जी कॉमन दिख रहा है, ले लिया। कॉस स्क्वायर थीटा में पंगा ये है कि यहां तो कॉस थीटा है, वहां कॉस स्क्वायर थीटा है। मैंने कॉमन लिया है कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं, इसको एक को मल्टीप्लाई कर दिया, काम हो गया। अब आपके पास रेंज का ये रिजल्ट आ गया है। चेक करना सभी बच्चे, यू स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 तो कॉमन था बेटा यहां पे, है ना। ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा, है ना। एक मिनट जरा, कॉस अल्फा प्लस थीटा चेक करो। देखिए ये आपके पास रेंज आ गया। अब मैं इस रेंज का जो रिजल्ट आया ना उसको रीराइट कर रहा हूं यहां पर रीराइट कर रहा हूं बेटा। या चलो इसी में नीचे रख देते हैं, इसी में नीचे लिख देते हैं। इधर देखो, आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, है ना। अब देखो आप, यहां आएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा। चेक करो, सही है ना। अब आप देखो, मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं ट्रिगोनोमेट्री की। बताता क्या हूं, मैं समझा भी देता हूं, एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ठीक है। देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी। आप सब जानते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए कॉस बी, मैं आपको समझा भी रहा हूं, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका होता है, ठीक है बेटा। साइन ए माइनस बी क्या होता था, ये हमने आपको पढ़ाया है। साइन ए माइनस बी होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता था ना। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस साइन ए कॉस बी। अब देखो ये चीज मैं यहां यूज में लूंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। देखना बेटा, ये जो ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा है ना, इसको मैं ए मान लेता हूं, उसको बी मान लेता हूं। देखो ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, आप चेक करना, कॉस ए प्लस बी लिखूंगा, सॉरी साइन ए प्लस बी लिखूंगा पहले, साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, अल्फा माइनस थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा, तो ये माइनस थीटा आ जाएगा। आप चेक करिए, हो गया बस। अब आप इस रेंज को चेक करें जरा। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैथमेटिकल गेम खेल रहा हूं। फिजिक्स तो हमारी वहीं समाप्त हो गई थी। देखो बेटा, यह है साइन 2 अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया है, करेक्ट। तो आप जरा ध्यान से देखें, ठीक है, ये माइनस साइन थीटा हो गया। अब पता है, ये आपका रेंज का रिजल्ट आ गया, रेंज का रिजल्ट आ गया। अब मैं कहने वाला हूं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, इसकी बात करने वाला हूं मैं। देखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा ना, तो ये आपके जो है ना, देखो क्या आने वाला है। देखो बेटा, ये थीटा आपका क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये आप बदल नहीं सकते। इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स होता है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कोई चेंज नहीं कर सकता। आप चेंज क्या कर सकते हो, अपना अल्फा, जिससे आप फेंक रहे हो,
है ना। आप अपना वाला एंगल तो बदल सकते हो, फेंकना इधर का है तो उधर फेंक दो, ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो, किधर भी फेंक दो। इसका मतलब यह है कि कंडीशन ऑफ जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो अल्फा से ही आएगी। यू आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है तो वो तो कोई बात ही नहीं है ना। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है इसी से आपकी रेंज आएगी। तो पता है क्या होना चाहिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, ये होना चाहिए साइन 2 अल्फा प्लस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बस यही मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम होते ही अपने आप मैक्सिमम रेंज आएगा। थीटा आपके बस में नहीं है तो यू कैन नॉट डू थीटा मैक्सिमम और मिनिमम, उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये आप मैक्सिमम रख सकते हैं। अब देखो 2 अल्फा प्लस थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 आएगा। आजकल हम 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं, है ना। हाँ, अब देखो 2 अल्फा बराबर कितना आया, पाई बाई 2 माइनस थीटा आया, यानी कि अल्फा बराबर आ गया है आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये आपका अल्फा आ गया। इट मीन्स इफ यू आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल एट दिस पर्टिकुलर एंगल इट विल गो फॉर मैक्सिमम रेंज। करेक्ट, इस एंगल पे आप फेंकेंगे तो ये सबसे ज्यादा रेंज आएगी, गारंटी से आएगी। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कभी फेल नहीं होगा। हाँ, यही तो फिजिक्स की खास बात है, जो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल में सच में होता है। तो चलिए, ये आपका अल्फा आ गया। अब हम इसको 1 रख देते हैं, तो देखिए इसलिए आर मैक्सिमम अब मैं यहां लिख देता हूं। आर मैक्सिमम लिख रहा हूं यू स्क्वायर अपॉन जी। देखो बेटा, आर मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करिए, ये आर मैक्सिमम आ गया है। आर मैक्सिमम फिर से लिख रहा हूं, कुछ नहीं है जी, केवल मैं मस्ती मार रहा हूं और तुम लोग सोच रहे हो सर जोरदार काम कर रहे हैं। ये बड़ी जोरदार बात है, सर तो कुछ नहीं कर रहे। वही सेटिंग बाजी वापस देखो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लो जी। तो आर मैक्सिमम आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आ गया है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका आर मैक्सिमम आ गया है। तो देखिए, ये रेंज की कहानी थी। हमारी जो टाइम ऑफ फ्लाइट की कहानी थी ना, वो तो बड़ी आसान कहानी थी, 1 मिनट में आ गया था, है? रेंज वाली कहानी में मैथमेटिक्स है, कहानी तो रेंज वाली भी आसान ही है? तो देखो स्टार्ट से एक बार आप चेक करिए, शुरू से। कहाँ है जी रेंज, बाबा रे, ए रहा रेंज, ए रहा। चेक करो रेंज बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स बराबर यू कॉस एल्फा, टी बराबर आपका टाइम पीरियड निकाल दिया था आपने फ्लाइट का, ठीक है, माइनस जी साइन थीटा, ए एक्स बराबर माइनस जी साइन थीटा, ये भी आपने रख दिया था। अब यहाँ क्या गेम खेला गया था, मैंने यू स्क्वायर साइन एल्फा जी कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल दिया था, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर तो था लेकिन वहां नहीं था, तो मैंने वहां मल्टीप्लाई कर दिया एक, ठीक है, ये आ गया। ऐसा करते ही फिर ये आ गया। अब जब ये चीज आ गई ना, ध्यान दो भाई, ऐसे मत करो यार, डब्बा मत लगाओ, ठीक है। चलो इधर देखो, ये आपके पास आ गया। इसको करते ही फिर मैंने यहां पर क्या किया, वो किया, ये थ्योरम अप्लाई करी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी जी। तो ट्रिगोनोमेट्री का गेम खेला है, ये आपको पढ़ाया था मैंने, ये समझा भी दिया है आपको कि 2 साइन ए कॉस बी। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो ना, ऐसा करके देखो, मैं लिख रहा हूं 2 साइन ए कॉस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसा लिख सकते हैं ना आप। देखो, आप इसको एक फॉर्मूला अपना बना के बार बार यूज लोगे तो याद हो जाएगा, है ना। अरे एक बात हो, याद करने की तो आपके दिमाग में स्टोरेज इनफाइनाइट है। सोचो, जब आप इतने छोटे से बच्चे थे 6 महीने के, क्या था,
क्या था? कुछ नहीं था। है? आज क्या हो, कितना सीखा है, कितना सीखा है। और अभी तो देखना 11th और 12th 2 साल में मिला के हम लोग कितना सिखा देंगे आपको। आप वंडर करोगे कि अरे कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए। उसके बाद IIT में जाकर के आप देखना बारीकियां सब्जेक्ट की क्या क्या होती है। तो ये सब मस्ती है ना। टेंस लेकर के करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, और मजे लेके करोगे तो आसान हो जाएगा। अब देखो आप इसकी चीज हमने यहां अप्लाई करी है, ये रहा 2 sin अल्फा cos अल्फा प्लस थीटा, इसको यहां अप्लाई किया है sin A प्लस B, ये हो गया, राइट। ये चीज हो गई। अब देखिए आप, ये वाला गेम आपका हो गया कंडीशन फॉर। अब देखो ये चीज आपके पास आ गई यहां पे, है ना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज में हमने इसको 1 कर दिया। भाई आप जो चीज वेरिएबल है, जो बदल रहा है, उसको 1 कर दो, उसको मैक्सिमम कर दो। तो साइन 2 अल्फा प्लस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, किसी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, व्हाटएवर बी द साइन। आपने उसको मैक्सिमम 1 कर दिया। 1 करते ही हमने यहाँ 1 लिख दिया, आपका ये चीज आ गई साइन 2 अल्फा प्लस थीटा बराबर 1। आपके पास ये वाला अल्फा आ गया। इफ यू आर थ्रोइंग अ प्रोजेक्टाइल विद दिस एंगल फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, देन इट विल गो फॉर मैक्सिमम रेंज, राइट। अब आपकी मैक्सिमम रेंज का जो ये था, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ लिख दिया 1, इसको हमने 1 लिख दिया, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन दिस आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया, करेक्ट। ये सारी बातें आपकी इंक्लाइन प्लेन पर थ्रो अप के लिए है। अब हम थ्रो डाउन की बात करें। हाँ, मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था, याद करो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था एक हम बात करेंगे थ्रो अप की, और दूसरी बात करेंगे थ्रो डाउन की। कर दें? करनी चाहिए, है? चलिए हम थ्रो डाउन की बातें करते हैं, और बड़ी आसानी से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। पता है थ्रो डाउन में क्या है? थ्रो डाउन में आपका यू इधर है और आपका एंगल थीटा इधर है, करेक्ट। तो ये यूएक्स होगा। अब आप कहते हैं कि साहब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, कोई बात नहीं, आप उसको पॉजिटिव एक्स ले लो, है ना। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, उसको पॉजिटिव वाई ले लो, ठीक है। अब समझो आप कि वो पॉजिटिव एक्स है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव एक्स होगा। वो क्या होगा? नेगेटिव वाई होगा। सिंपल, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब आपका यूएक्स क्या आएगा, सोचो। लो मैं यही लिख देता हूँ यूएक्स जो है, अब आपका आना चाहिए, अगर आप नेगेटिव एक्स लेते हैं तो यूएक्स आना चाहिए माइनस यू कॉस थीटा, आना चाहिए ना। सिंपल सिंपल बातें करो, ठीक है। माइनस यू कॉस थीटा। व्हाट अबाउट यू वाई? यू वाई बराबर आएगा प्लस यू साइन थीटा, साइन अल्फा। भैया 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 ये एंगल अल्फा है, उड़ी बाबा रे। हाँ, ये क्या कर रहा हूं मैं? घोटाला? वो कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं है, वो गलती से है ना अल्फा लिख उसको साइन थीटा लिख दिया है ना, अल्फा साइन अल्फा। आप ये बात समझ लीजिए, यूएक्स है आपका माइनस यू कॉस अल्फा, यूआई है आपका प्लस यू साइन अल्फा, क्योंकि यूएक्स इस डायरेक्शन में आएगा, यूआई आपका एज सच वैसा का वैसा वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये आपने पकड़ लिया ना तो बस काम हो गया, राइट। अब देखो ये आप बस इतना सा कर लो कि यूएक्स जहां जहां यूएक्स आ रहा है, जहां जहां यूएक्स आ रहा है उसे नेगेटिव यू कॉस थीटा लिख दो, यू का साइन कॉस, मतलब यूएक्स को नेगेटिव कर दो, बाकी सारा काम आपका बन गया, सारा काम बन गया, कुछ नहीं करना। ए एक्स वो का वो रहेगा, ए वाई वो का वो रहेगा। तो देखो मैं शुरू से कर रहा हूं मस्ती, अगेन वन मस्ती मोर। ये लो जी, यहां से मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो, है ना। देखो ये यहां माइनस 1 यू एक्स को, यू वाई को तो प्लस ही रखना है, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना क्योंकि यू वाई प्लस है। ओके चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। ओके ए एक्स सही है, ए वाई सही है, बस अब की बार उल्टा काम है ना। तो यूएक्स आपका जो है ना नेगेटिव आ जाएगा। कहाँ है यूएक्स? दिखाओ जी यूएक्स कहाँ है? यूएक्स यहाँ है, माइनस करो इसको, करो जल्दी से माइनस। आपको नहीं करना ये काम, ध्यान देखिए, आपको तो अपनी नोटबुक में पूरा उतारना है। हाँ ये बात, सर के पास में तो सर तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या कर रहा है? आपको अपनी नोटबुक में पूरा उतारना है, कंप्लीट डाउन साइड,
है ना। तो वो ux माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो प्लस है, इसमें कोई घोटाला नहीं करना। चलिए जी, यहाँ पर ये तो फॉर्मूला है आपका फंडामेंटल, यहाँ पर हम देखो कहाँ चेंज करने वाले हैं भैया, ये तो सारा y है, y में तो हमारा कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट y से आ रहा है, इसलिए यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। दिस विल बी सेम आंसर, दिस विल बी सेम आंसर, नो चेंज। चलिए अब हम आते हैं अगले वाले पर, रेंज वाले पर बात करेंगे हम, है ना। ये लो जी, रेंज वाले पर। अब देखो रेंज की बात जब हम करते हैं ना, मैं यहाँ एक हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ केवल समझने की दृष्टि से, कि आपका ये सीन है, देखो ये आपकी एक्स एक्सिस थी पॉजिटिव वहां पे, और इधर की तरफ नेगेटिव थी, ठीक है ना, माइनस एक्स। ये आपका सीन ऐसा था, ऐसे आपने फेंका था, तो ये एक्स नेगेटिव आएगा, ध्यान दीजिए, यहां से स्टार्ट और यहां पर एंड, तो एक्स आपका नेगेटिव आएगा, राइट। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रेंज और डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, तो भैया इस रेंज को मैं यहां माइनस एक्स लिख दूं, हाँ यार माइनस इसी को लिख दो, रेंज को ही माइनस लिख दो, हटाओ माइनस, ये क्या होगा माइनस माइनस माइनस। अब एक काम करो, सुनो 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 सुनो, ये माइनस है ना, ये माइनस हो गया, हमने एक्स को माइनस लिख दिया है ना, और ये क्या है माइनस, ए माइनस है, ए माइनस है और ए माइनस है, ध्यान दो, ए माइनस माइनस माइनस, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, ए लो, अब मस्ती हो गई, बस खत्म की। ये देख रहा अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब आपका उड़ी बाबा ए प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, कॉस थीटा अल्फा प्लस थीटा बराबर, अब यहां प्लस आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब हमारी वो आइडेंटिटी देखो ट्रिगोनोमेट्री की आगे वाली, उड़ी बाबा, अब की बार में मामला अलग होगा भैया, अब की बार में कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो यहां माइनस आएगा बेटा, यहां माइनस आएगा, ये वाला प्लस माइनस होगा। कॉस अल्फा, देखो ये चीज आपको याद रखनी है, प्लीज याद क्या रखनी, पढ़ाया है आपको जी, है ना। कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा बराबर क्या, कॉस अल्फा माइनस थीटा, ये बात। तो यहां पर ये कॉस अल्फा माइनस थीटा आएगा जी, यहां पे प्लस हटा रहा हूं मैं, हटा रहा हूं, प्लस को देख लो, प्लस था पहले वाले में, इसमें माइनस कर दूंगा, अल्फा माइनस थीटा, बस 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 बस, अब सारा हो गया ऐसे ही। ये देखना, इसको मैं अल्फा माइनस थीटा लिख देता हूं, लिख दिया। चलिए अब आपको यही आइडेंटिटी वापस लगानी है, 2 साइन ए कॉस बी, तो चलो जी, सबसे पहले आप इसको करो, इसको ऐड करो, तो यहां पर 2 अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा, ए प्लस बी, इसको ए माना और इसको बी माना, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, करेक्ट आ गया। अच्छा वहां प्लस आ जाएगा, ए बात, यानी यहां माइनस है ना, अल्फा माइनस थीटा, वहां प्लस है भैया, आपकी बार में, आपकी बार में वहां प्लस आ गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए, यहां तक आ गए, है ना, ये आपका प्लस कर दिया था हमने, पहले माइनस था, अब प्लस कर दिया। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करो जरा, देखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, बेटे अब ये प्लस की जगह माइनस करो, पहले तो माइनस माइनस प्लस प्लस आया, आ गया आ गया आ गया। चलो अब जरा यहां देखना भैया क्या हाल हो रहा है, ये भैया 1 है, इसको 1 लिख दिया, तो यहां पे अब प्लस है, यहां पे अब प्लस है, अब बताओ क्या होगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये बात, बस खत्म हो गया रेंज। अब देखो आपके दोनों रिजल्ट्स को मैं कलेक्ट कर देता हूं, ये है थीटा, ये है थीटा,
वो था अल्फा, वो था अल्फा, वो था अल्फा, इधर से फेंका था। अब देखिए, जब आप थ्रो अप कर रहे हैं, जब आप थ्रो डाउन कर रहे हैं, तो देखिए क्या हुआ था, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आया था आपका, है ना, ट्वाइस यू वाई अपॉन ए वाई। इसको आपने क्या लिख दिया था, ट्वाइस यू वाई क्या था बेटा, यू साइन अल्फा था शायद, है ना, और ए वाई था जी कॉस थीटा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था, दोनों के केस में सेम था। रेंज जो है ना, इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था रेंज के अंदर, है ना। रेंज में देखो क्या हो रहा था, यू स्क्वायर, एक बार जरा मैं, रेंज में क्या था वो, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा था ना, हाँ ध्यान दो, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर था टू, नहीं वो साइन टू एल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा था, माइनस साइन थीटा, ऐसा ही था, ये था बेटा आपका। इधर वाले में क्या था, इधर वाले में था यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, चेक करना, आप चेक करना, ये इस वाले में था, और इस वाले में था ये साइन टू एल्फा माइनस थीटा, माइनस नहीं प्लस, प्लस साइन थीटा, ये था इसमें, राइट। अब ये तो आपका रेंज का जनरल वो था। अब रेंज मैक्सिमम, इसमें जो मैक्सिमम रेंज आई थी वो आई थी यू स्क्वायर अपॉन जी वन प्लस साइन थीटा आया था थ्रो अप वाले में। अब देखो इसमें जो रेंज मैक्सिमम आई है वो आई है यू स्क्वायर अपॉन जी वन, अच्छा अच्छा हाँ, वो कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया था ना, उधर से वन गायब हुआ था, उड़ी बाबा है, ये वन माइनस साइन थीटा आया था। ये देखो पिछले पेज का चेक कर लो, वन माइनस साइन थीटा, करेक्ट। अब आप ध्यान दो इस पे, आप पे एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, यस ध्यान दो। अब ये जो आपका केस हुआ ना, इसके अंदर सबसे जोरदार बात आ रही है, थ्रोइंग अप में आपका डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ रहा है, थ्रोइंग डाउन में डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है। इसका अर्थ क्या होता है, थ्रोइंग अप में आपका रेंज जो है कम आएगा और थ्रोइंग डाउन में आपका रेंज ज्यादा आएगा। डिनोमिनेटर स्मॉलर, इट मींस वैल्यू ग्रेटर, डिनोमिनेटर माइनस में है ना, वन माइनस साइन थीटा, स्मॉलर डिनोमिनेटर मींस ग्रेटर वैल्यू, तो स्मॉलर डिनोमिनेटर मींस ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब किसी को आपने नीचे से ऊपर फेंका तो रेंज कम आएगी, ऊपर से नीचे फेंका तो रेंज ज्यादा आएगी। होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, यही तो होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी चीजें एकदम फिट रहे अपनी जगह, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम इसकी एक बात और कर लेते हैं। देखो एक काम करो, अपना फॉर्मूला चार्ट खोलो, सभी सभी बच्चे, फॉर्मूला चार्ट को तो हम भूल ही गए थे, उड़ी बाबा, फॉर्मूला चार्ट खोलिए सभी बच्चे जल्दी से, हाँ वीडियो पॉज करके फॉर्मूला चार्ट खोलो। अब देखिए फॉर्मूला चार्ट जो है ना, इसको आप ध्यान से देखो, आपके फॉर्मूला चार्ट के अंदर एक मतलब जो है ना, हमारे अभी के कार्यक्रम में और फॉर्मूला चार्ट के कार्यक्रम में अंतर आ गया बेटा। ये तो हमेशा ही होगा बेटा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। देखो हम ये इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हम, क्या देखो फॉर्मूला चार्ट में क्या किया है हमने कि जो फॉर्मूला चार्ट था उसके अंदर जो थीटा था उसको अल्फा और जो अल्फा था उसको बीटा, ये कर दिया गया है फॉर्मूला चार्ट में। मतलब थीटा को अल्फा बना दिया और अल्फा को बीटा बना दिया। इसका मतलब जहां जहां फॉर्मूला चार्ट में आपके अल्फा है वहां वहां हमारा वाला थीटा है, जहां जहां बीटा है वहां वहां हमारा वाला अल्फा है। ये तो देखो बेटा अलग अलग टाइम की बात है कि उस टाइम पे जब मैं इस फॉर्मूला चार्ट को तैयार कर रहा हूँगा उस समय अल्फा लिख गया हूँगा, बीटा लिख गया हूँगा। आज अब थीटा अल्फा आ गया, अब क्या करें, इसका तो कोई इलाज नहीं है, और अपने को ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं डालनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं कि हम कुछ याद ना करें, कुछ याद ना करें। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपका सब चीज निकल निकल के आए अपने आप। तो देखिए
ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा कि बीटा और अल्फा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी रिजल्ट सेम है, रिजल्ट हमेशा सेम है, वो चेंज कभी होते ही नहीं है, रिजल्ट तो हर हालत में बेटा सेम आएगा, ठीक है। हाँ चलिए देखो, ये जो आपका सेकंड वाला जो था केस, उसमें आपकी कंडीशन क्या था, अच्छा इसकी कंडीशंस भी लिख दो ना यहाँ पे, मैक्सिमम की कंडीशन, अल्फा बराबर क्या था, π/4 माइनस θ/2 था, अल्फा बराबर मैक्सिमम की कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा। और यहां पर जो अल्फा था वो था π/4 प्लस θ/2, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा थी, है ना। ओके, अब देखिए आप अपना जो है ना ये फॉर्मूला चार्ट के एक एक चीज चेक करो, पूरी चीजें चेक करो फॉर्मूला चार्ट की, तो ये सब चीजें वही हैं जो हमने पढ़ाई है, कोई खास जोरदार बात नहीं पढ़ाई। अब ये फॉर्मूला चार्ट में देखो जी वाला पोर्शन, कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू इट, देखो ये बात, अब इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर हिट कराने की बात है, यानी कि जो लास्ट वाला एंगल है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए जी, ये देखो कंडीशन टू हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर हिट हो गई। देखो कंडीशन टू हिट द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर, देखो बेटा इधर देखो, जैसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, अब आपने इस इंक्लाइन प्लेन को यहां से थीटा था यहां से फेंका, ये तो आपने अल्फा एंगल से फेंक दिया, ये यू है। अब ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि साहब ऐसी सीन बने, यानी ये एंगल 90 डिग्री चाहिए, ऐसा सीन चाहिए, ऐसे हालात चाहिए। पता है ऐसा हालत कब होगा, ऐसा हालत तब होगा जब ये हमारा, देखो यहां पे ध्यान दो आप, ये एक्स था ना बेटा, ये एक्स था और ये क्या था, वाई था, इसका मतलब जो वेलोसिटी यहां आए केवल वाई डायरेक्शन की हो, एक्स डायरेक्शन की हो गई ना, हम यू वी एक्स को 0 कर दें, ये आएगी कंडीशन, वी एक्स को 0 बना दो, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाए यहां पर, तो फिर 90 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि वो आकर के केवल ऐसे टकराएगा वाई डायरेक्शन के, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। तो अब देखिए आप, अब देखो आप Vx को 0 करो, बताओ जरा Vx का क्या फार्मूला होता था, Vx बराबर होता था बेटा uxt, नहीं सॉरी टी तो आता ही नहीं था ना, Vx प्लस axt। अब देखो ये टी को मैं कैपिटल टी क्यों लिख रहा हूं बताओ भैया, पूरा टाइम हो गया ना, अब तो फ्लाइट हो गई कंप्लीट, एंड हो गया, तो हम तो पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे ना, Vx बराबर ux प्लस axt। अब Vx को 0 बनाना है, ux क्या था, ux था u cos अल्फा माइनस ax क्या था, g साइन थीटा था, क्या g साइन थीटा था, g साइन थीटा था, है ना। तो आपका t आया, कैपिटल टी आया, करेक्ट। चलो जी, अब जरा इस कैपिटल टी को देखना, मैं कैपिटल टी निकाल रहा हूं यहां से, तो ये आएगा u cos अल्फा अपॉन g साइन थीटा आएगा बेटा, ये आया कैपिटल टी, ये आया कैपिटल टी, ये तो ये आ गया कैपिटल टी। एक कैपिटल टी आपने पहले निकाल रखा है, बोलो वो कैपिटल टी क्या था, वो कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट था। देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमने इस कंडीशन के साथ निकाला है कि एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी केवल वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जिंदा रहेगी। इसको मुर्दा कर दिया एक्स एक्सिस वाले को, वाई को जिंदा कर दिया, 90 डिग्री आ गया, करेक्ट। हमने यहाँ वैल्यू रख दी ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं करी है, कैपिटल टी हमारे पास ये आ गया। अब जरा पहले वाला कैपिटल टी जो आया था वो बताओ, 2uy अपॉन ay था बेटा, ईमानदारी से चेक करो, 2uy कहाँ है uy,
यू वाई था आपका यू साइन अल्फा, और ए वाई था आपका जी कॉस थीटा। बस ये आपका आंसर आ गया। देखो मैं अब इसको और उसको लिख रहा हूं बराबर बराबर में, है ना। देखना u अपॉन जी कॉस अल्फा अपॉन साइन थीटा बराबर ट्वाइस u अपॉन जी साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा। ये है। अब आप चेक कर लो साहब, u से u गया, g से g गया, मेरे को लग रहा है ये कॉट थीटा आएगा इधर, है ना, कॉट थीटा, और उधर आएगा हाँ कॉट थीटा। या एक काम करो, टेन अल्फा उधर ले लो, है ना, कुछ भी लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं भी पता नहीं कैसा, कभी कभी तो पता नहीं मस्ती मारने लग जाता हूँ, फालतू फोड़ की बात है। देखो इधर कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2 टेन अल्फा। ये आपकी कंडीशन है, ये लो बस, ठीक है। कॉट थीटा बराबर टेन अल्फा, हटाओ। देखना कॉट थीटा बराबर टेन अल्फा, ये कंडीशन आ रही है क्या आपकी? अच्छा ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सेटिंग कर दी थोड़ी सी। इधर देखो मैं कर देता हूँ, देखना इधर, देखना इधर, देखना इधर। ये देखो ये हमारा रिजल्ट आया ना। देखो अब ये कॉट थीटा है, इसको 1 अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं। वो वहीं पे लिख सकते थे, चलो इस स्टेप को हटा ही देते हैं, या चलो जिंदा रहने दो, है ना। एक्चुअली में क्या था, अगर हम वहां देते ना तो इसको इधर ले लेते, इसको इधर ले लेते, तो 1 अपॉन टेन थीटा लिख देते हम यहाँ पे, है ना, कोई खास बात नहीं है। 2 टेन अल्फा आ गया। अब आप ध्यान दो, अब मैं ऐसा करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो टेन अल्फा टेन थीटा बराबर 1/2। ये देखो ये आपके फॉर्मूला चार्ट वाली कहानी आ गई। तो आप मेरे पढ़ाने से फॉर्मूला चार्ट को मैच किया करो, दोनों को चेक किया करो। एक्चुअली देखो आप ये मान के चलो कि फॉर्मूला चार्ट अलग टाइम पे लिखा गया है और मैं पढ़ा अलग टाइम पे रहा हूं। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग निकलता है भैया दिमाग से, क्योंकि कुछ याद जीरो है, याद कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी समय होता है जो खेल खेला होता है, सब कुछ उसी समय खेलता हूं मैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको और फॉर्मूला चार्ट को मैच करते रहना है। इससे आपके डबल काम हो गया, डबल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये वाली भी हो गई, वो वाली भी हो गई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए काफी है। अब मैं आपको एक है ना कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज का एक वो बताऊंगा कंसेप्ट, है ना। उस कंसेप्ट से क्या होगा, आपकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज डायरेक्ट आएगी, यानी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, इसका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा। अभी क्यों नहीं बताऊंगा, अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी आप एक बार इसको समझ लो, फिर जब आप इसको अच्छी तरह से इनहेल कर लेंगे, अपने दिमाग के अंदर घुसा लेंगे इसको अच्छी तरह से, फिर आपको मेरी वाली बात तपाक से समझ में आएगी कि अरे वाह ये तो बहुत आसान है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज जो है ना बड़ी आसान है, फट से आएगी। ठीक है, समझ में। चलिए नमस्ते, इसको कंप्लीट कर लो, आज ही कंप्लीट कर लो, और जो ये डू योर सेल्फ के एग्जाम्पल्स है ना, ये सब चालू कर दो करना। ठीक है, आज हम शायद डू योर सेल्फ के एग्जाम्पल 7 तक कर चुके थे, तो ये आगे वाला काम है। ठीक है, ये मैं अगले वीडियो में बना देता हूँ। ठीक है, राइट, नमस्ते।